अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ब्रेक इवन, चूंकि अब आगे चलने लगा हूं, जीटी में थोड़ा सा आगे चला गया था लेकिन जहां नहीं गया था, तो ब्रेक इवन का एक रिकैप देता हूं। साल के शुरू में बिजनेस ने टारगेट सेट किया 2024। साल के शुरू में बिजनेस ने एक बजट बनाया कि हम इस साल में इतनी सेल्स करेंगे। यह बजट बनाया इन्होंने 500 मिलियन। साथ ही साथ इनको यह भी जानना पड़ेगा साल के शुरू में ही कि अगर इतनी ना हो सकी तो 400 भी चल जाएंगी, 300 भी चल जाएंगी। इसके लिए एक फिगर निकालनी पड़ेगी जिसको कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स होती हैं कि इतनी कम से कम करेंगे तो बिजनेस सरवाइव करेगा, अगर इससे सेल्स कम हो गई तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो ये दोनों फिगर साल के शुरू में कैलकुलेट की जा रही हैं कि टारगेट इतना है बजटेड सेल्स और इतना कम से कम बेचेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए दो सिनेरियो किए, मतलब दो तरह की वैरायटी आ गई। एक में एक ही प्रोडक्ट था तो उसमें एक ब्रेक इवन के यूनिट्स निकल रहे थे या अमाउंट निकल रही थी, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे तो पहले कंबाइंड निकल रहा था, फिर उसको प्रोडक्ट वाइज तोड़ा था। ये किया है अब तक ब्रेक इवन में। ब्रेक इवन से रिलेटेड किसी के कोई परेशानियां, यहां तक ये भी है जी ये कर क्या रहे हैं, यहां तक कोई परेशानी, एतराज? मैंने एक बात ये कही थी कल, वो एक बच्चे के सवाल से आइडिया हुआ कि ज्यादा शायद किसी ने ध्यान से नोट नहीं की, मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर आपको प्रोडक्ट वाइज फिक्स्ड कॉस्ट बांट के दे दी हैं तो ये धोखा है। फिक्स कॉस्ट टोटल ही लेके चलनी है। अगर प्रोडक्ट वाइज बांटी हुई हैं तो फिक्स कॉस्ट को ग्रैंड टोटल बना के फिर कंबाइंड ब्रेक इवन निकालना है। अगर ये नहीं लिखी हुई बात तो लिख लेना। ब्रेक इवन आगे भी चलेगा, प्रैक्टिस चलेगी इसकी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यह है कि साल के शुरू में हमने बजट किया कि इतनी सेल्स हम कर लेंगे, और एक लोअर साइड ये भी देख ली कि 420 तक तो करना ही पड़ेगा। साल एंड हुआ और इस साल के एंड पे हमने ये टोटल किया कि टोटल कितनी सेल्स कर सके, तो उनको कह देते हैं एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स तो साल के एंड पे पता चलेंगी। हम साल के शुरू में ये भी जानना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी बात को करने के ना ये जो मैंने अभी कहा है कि 420 मिलियन भी पता हो। क्यों पता हो 420 मिलियन? ताकि लोअर लेवल भी तो पता हो ना कि इतनी तो कम से कम सेल्स करेंगे। अब सेल्स टीम अपनी एफर्ट इसके हिसाब से करेगी कि 500 मिलियन का तो टारगेट टॉप मैनेजमेंट ने दिया है कि इतनी सेल्स होनी चाहिए इस साल में, लेकिन उनको यह भी पता होना चाहिए ताकि अगर थोड़ी सी सुस्ती भी हो गई तो पता तो हो ना कितनी सुस्ती अलाउड है। अब इसी बात को एक और तरीके से करने लगा हूं। पहले मैं इस बात को दोबारा करूंगा। टारगेट दिया पूरी सेल्स टीम को टॉप मैनेजमेंट ने कि 2024 में आपने 500 मिलियन की करनी है सेल्स, और साथ यह भी कह दिया कि 420 से कम ना हो। यानी हम उनको कम होने की गुंजाइश भी साथ बता रहे हैं। चलो कम हो गई कोई बात नहीं, 420 से नीचे नहीं जानी चाहिए। ब्रेक इवन का ये कॉन्सेप्ट है, कितनी कम हो जाना हम उनको गुंजाइश अलाउ कर रहे हैं। मैं ये सवाल दोबारा पूछता हूं। साल के शुरू में टारगेट किया
टोटल बजटेड सेल्स 500 मिलियन, और सेल्स टीम को टारगेट बता दिया कि मेहनत करो जाके, तुमने इतनी टोटल सेल्स करनी है। साथ ये भी बता दिया कि लोएस्ट लेवल कितना है, इससे नीचे सेल्स नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी होंगी। तो अगर हम उनको ये दो जुमले बोल रहे हैं, मतलब दो सेल्स की फिगर दे रहे हैं कि 500 मिलियन का टारगेट है, ये तो करके आओ, लेकिन अगर ना कर सको तो कम से कम 420 मिलियन की करके आना। इसी बात को वो एक और तरीके से कह सकते हैं कि 500 मिलियन का टारगेट दे रहे हैं, इतनी सेल्स करो, लेकिन इनमें मैक्सिमम कितनी कमी हो सकती है, 80 मिलियन। इस 80 मिलियन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये जुमला दोबारा बोल रहा हूं, अगर हम साल के शुरू में बजटेड सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं और ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम टारगेट दे रहे हैं अपनी सेल्स टीम को कि 500 मिलियन की सेल्स करना। जब साल बाद हमें टोटल खबर मिले तो 500 मिलियन की सेल्स हुई हों, लेकिन अगर ना कर सके तो कम से कम 420 मिलियन होनी चाहिए। अब ये जो कम से कम इतनी होनी चाहिए, इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 500 मिलियन की सेल्स करना, लेकिन अगर उतनी ना कर पाओ तो इससे कितनी कम कर लोगे तो जो भी चल जाएगा, 80 मिलियन। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है बाय विच एक्चुअल सेल्स में बी lower than budgeted sales without resulting in loss। लॉस में जाए बगैर एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स से कितनी कम हो सकती है, मैक्सिमम 80 मिलियन कम हो सकती हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा कम हो गई तो फिर ब्रेक इवन से भी नीचे चली जाएंगी। तो इस 80 मिलियन का फार्मूला क्या बन गया, 500 माइनस, यानी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है, अगर रेवेन्यू में निकालना हो या अमाउंट में निकालना हो, बजटेड सेल्स अमाउंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में निकालनी है अगर, तो बजटेड सेल्स अमाउंट में माइनस ब्रेक इवन सेल अमाउंट में। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है यूनिट्स में, तो इससे भी यूनिट्स बना सकते हैं। कैसे, सेल प्राइस से डिवाइड कर दें, या फिर ये भी कर सकते हैं, बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज की शक्ल में भी पूछा जा सकता है, यानी हम टारगेट टीम को क्या दे रहे हैं कि 500 मिलियन बेचना, लेकिन 80 मिलियन तक की कमी की गुंजाइश है। किससे कम, 80 मिलियन कम हो सकती है, किससे, 500 से। तो अगर इस 80 मिलियन की बजाय कहना हो कि इतने परसेंट कम कर सकते हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 500। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो परसेंटेज में, तो जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। अच्छा, इतनी तो अकल मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स तो डिवाइडेड बाय बजटेड सेल भी यूनिट्स ही। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट लेना है
तो बजट सेल भी अमाउंट में तो परसेंटेज निकलेगा। सही है। हाँ ये तो हाँ जी, एक सवाल दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपने वो सवाल नहीं किया होगा। नहीं यार, किया है वाकई, नहीं किया ना। चले, छोटा सा सवाल है, आपकी खुशी के लिए दोबारा कर देता हूं। ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल था और उसका पार्ट ए करने का कहा था। तो जिन्होंने नहीं किया और मेरी उम्मीद पे पूरा उतरे वो सवाल पढ़ लें। एमपीएल मशियाटो प्राइवेट लिमिटेड ऑटम 2019, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5। जिन्होंने किया है वो भी, अच्छा किसने किया है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह। और जीटी वालों के हाथ, अरे वाह जबरदस्त। स्क्रीन से देख रहा था, मजाक किया था बेकार से एक। अच्छा, जिन्होंने किया है तो मसले भी आए होंगे बहुत सारे हैं। हाँ तो बस ठीक है, फिर कर लेता हूं। पढ़ ले सवाल, सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं। Oh my God. Thursday. चलें, छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि अभी एक नया बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं और कारपेट्स और रग्स, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, कारपेट्स और रग्स। और रिक्वायरमेंट पार्ट ए, ये पता चल रहा है कि ब्रेक इवन का सवाल है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ब्रेक इवन पता चल रहा है, और ब्रेक इवन निकाल लेंगे तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा। चलें ब्रेक इवन निकालते हैं। तो ब्रेक इवन के लिए क्या करना है, हमें देखना पड़ेगा कि फार्मूला कंबाइंड यूनिट्स वाला लगाना है या अमाउंट वाला। तो है जी, अच्छा यूनिट्स वाला लगाना है, ये कैसे पता?
अब यहां पर जो रेशो दिए है ना उसने 1:4, ये कहां लिखा है कि ये यूनिट्स की रेशो है? इसमें यूनिट्स तो नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस चल रहा है ना, कारपेट्स एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशो, यानी कारपेट्स फिजिकली, रग्स फिजिकली वुड बी सोल्ड, तो ये इस सेंटेंस की वजह से ये यूनिट्स लग रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कोई ये कहे ना कि जी कारपेट्स और रग्स की सेल्स की बात हो रही है, रेवेन्यू, तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि ये कहा नहीं है कि रेशो यूनिट्स की है कि अमाउंट की है। लेकिन जिस तरह का ये एक्सप्रेशन है, लग ज्यादा यूनिट्स ही रहे और एग्जामिनर भी यूनिट्स ही कहना चाह रहा था, तो यूनिट्स की रेशो है, तो हमें लगाना पड़ेगा कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला। उसके लिए चाहिए होगी टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब सवाल का डेटा क्या है? जो ऊपर टेबल है ये क्या है? ये आपको ना जो बिजनेस शुरू करना है, तो पहले साल के लिए इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। अब इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिक्स्ड वेरिएबल कहीं आ रहे हैं? नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, इसमें फिक्स्ड भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन लिखी हुई, तो इसमें फिक्स्ड भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे। इसी तरह उसके नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें फिक्स्ड भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे। तो इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि वेरिएबल कितने हैं, फिक्स कितने हैं। ये एक है इनकम स्टेटमेंट और वो भी है टोटल। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो इस 360,000 में और 90,000 में फिक्स कॉस्ट कितनी है नहीं पता ना, ढूंढनी पड़ेगी। तो इसके लिए कोई और हिंट देखते हैं। हमें यह पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइसेस दी हुई है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। अब देखें, पहेलियां है ना, तो अब देखें हमारे पास माल क्या अवेलेबल है। तो सेल प्राइस है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो उससे वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पता चलेगी पर यूनिट, और जो ऊपर इन टेबल में दिए हुए हैं सारे खर्चे, वो क्या हैं? वो टोटल हैं। अगर उन टोटल में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसी तरह ढूंढ लें, तो माइनस करके फिक्स्ड आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्यों चाहिए? ब्रेक इवन का फार्मूला लगाने के लिए। फिक्स कॉस्ट नहीं है क्योंकि टोटल दिया हुआ है। तो अब हमें लास्ट लाइन से पता चल रहा है कि पर यूनिट सेल प्राइस भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, तो यहां से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है, लेकिन पर यूनिट नहीं। हम टोटल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिर ये टोटल फिक्स कॉस्ट बनेगी। ये बात समझ आई कि नहीं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए और क्या चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। चलो, और क्या चाहिए? कि जो ऊपर टेबल बना हुआ है वो कितने यूनिट्स का बना हुआ है, ये भी नहीं पता। ये है इस सवाल में असली पहेली। इस बात के हैं 7 नंबर। चलें कर लेते हैं। सवाल की प्लानिंग दोबारा बता दूं। हमें इस वक्त टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सीएस रेशो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्प्रिंग नहीं, ऑटम 19 टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं। और टोटल फिक्स कॉस्ट की मैं चलो हेडिंग दे लेता हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो सवाल में हल अवेलेबल है वो है इन टोटल में से वेरिएबल माइनस करना। तो फिर वेरिएबल निकालते हैं पहले। पर यूनिट कारपेट्स और रग्स सेल प्राइस कितनी? 24,000 और 4,000। और अगर कंट्रीब्यूशन 25% है तो इसका कितना है? 6,000। और इसका 20% है 8। 20 नहीं है, 20 है ना? तो फिर हमें यहां से पता चल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट 18,000। अच्छा, ये ना मुझे लगता है ग्रुप में भी किसी ने पूछा था, ये रिकॉर्डिंग वालों के, हम इस सीवीपी वाले चैप्टर के अंदर वेरिएबल कॉस्ट सारी ले रहे हैं या सिर्फ प्रोडक्शन वाली ले रहे हैं?
टोटल फिक्स कॉस्ट भी, सारी फिक्स कॉस्ट, यहां पर हम बिजनेस के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल भी और फिक्स भी हम लोग प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग सब मिला के बात कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आई। अब अगर हमें यह पता चल जाए किसी तरह के ऊपर इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर्स हैं यूनिट्स कितने थे, तो इनसे मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और वो माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड रह जाएंगे। यूनिट्स नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये यूनिट्स थे किस रेशो में। तो अगर हम टोटल यूनिट्स, अच्छा ये जो पूरी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, प्रॉफिट निकाला हुआ है, इसमें यूनिट्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं? यूनिट सोल्ड के प्रोड्यूस्ड? सोल्ड। प्रॉफिट निकाला हुआ सोल्ड। अगर हम टोटल यूनिट सोल्ड जिसके लिए ऊपर टेबल दिया हुआ है उसको एक्स रख लें, तो कारपेट्स कितने बेचे और रग्स कितने बेचे? 1:4 में, 4:1, 1:4, 1:4। तो कारपेट्स आ जाएंगे 1/5x और रग्स आ जाएंगे 4/5x। यहां तक अब आपको जो सवाल ने टेबल दिया हुआ है इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है नजर आ रही है कहीं? अच्छा, अब करने क्या लगा था, मैं अपनी बात दोबारा लाता हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाए तो टोटल फिक्स कॉस्ट में से वो माइनस करके टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे, टोटल फिक्स आ जाएगी। तो अगली तलाश हमें टोटल वेरिएबल चाहिए। टोटल वेरिएबल कैसे चाहिए? यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स नहीं पता। यूनिट्स इस टेबल में किस किस चीज से निकल सकते हैं? इस टेबल में कौन कौन सी चीज ऐसी है जो यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकली हुई है? सेल्स, बस सिर्फ सेल्स। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें तो फिक्स्ड कॉस्ट भी होंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी फिक्स कॉस्ट होंगी, तो वो तो यूनिट से मल्टीप्लाई होकर नहीं निकली हुई। सिर्फ सेल्स ऐसी है खालिस जिसमें यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए में। तो अब हम एक बड़ी सी इक्वेशन बनाते हैं सेल्स की, इसी से आगे चल रहा हूं। सेल्स कितनी दी हुई है? ये कैसे निकली होंगी? 24,000 इंटू 1/5x प्लस 4,000 इंटू 4/5x। सेल प्राइस कारपेट की, कारपेट के यूनिट्स। सेल प्राइस रग्स की, रग्स के यूनिट्स। टोटल सेल्स ये। तो यहां से सॉल्व कर लें, x आ जाएगा 62,500 यूनिट्स। और हमें जब ये टोटल पता चल गए तो यहां से हमें कारपेट्स 12,500 और रग्स 50,000। ये निकला है यूनिट्स। कारपेट्स की सेल प्राइस इनटू कारपेट्स के यूनिट्स, कारपेट की सेल्स आ गई। रग्स की सेल प्राइस इनटू रग्स के यूनिट्स, दोनों की टोटल सेल्स को ऐड कर दें तो ग्रैंड टोटल सेल्स ही आ जाएंगी ना। तो ये कारपेट्स के यूनिट्स हैं, ये रग्स के यूनिट्स हैं। ये कारपेट्स की प्राइस है, ये रग्स की प्राइस है। सेल प्राइस इनटू यूनिट्स किया हुआ मैंने। ओके तो अब रह गया, कर क्या रहे थे हम? यूनिट्स निकल आए, यूनिट्स निकल आए और इनकी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी अवेलेबल है, तो टोटल वेरिएबल बन जाएगी और ग्रैंड टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी।
कॉस्ट ऑफ सेल्स 360 एक है और 90 एक है, 450। और अगर हम इनमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स माइनस कर लें, जो कि कारपेट्स की कितनी है, 18,000 इंटू 12,500 प्लस 3,200 इंटू 50,000। ये क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट्स 385। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 60। ले, ब्रेक इवन के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आई। और चाहिए वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला हुआ है, उसको कर लेते हैं वेटेड एवरेज। 6,000 इंटू 1/5 प्लस 800 इंटू 4/5। तो पहले निकलेगा कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स में, पहले यूनिट्स में टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 65,000 और 1840। 35,3,2,6 चल। और अब इसको तोड़ लेते हैं प्रोडक्ट वाइज। कारपेट्स आ जाएंगे 3,5,3,2,6 इंटू 1/5 7,065 और रग्स आ जाएंगे 28,261। लेकिन पूछा है ब्रेक इवन अमाउंट में, तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन अमाउंट आ जाएगी कारपेट्स की 7,065 इंटू 24,000 और रग्स 28,261 इंटू 4,000। 169.56 मिलियन 04। ये आ गई ब्रेक इवन प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू। एक ये पूछा हुआ था। दूसरा पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। तो यूनिट्स बजटेड कितने, वो उसामा वो आखिर में जाना 12,500 और 50,000। कैसे पता वो बजटेड है, वो बजट से ही निकाले हैं, वो बजटेड है और ये ब्रेक इवन है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में क्या बन गया, वो माइनस ये। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला हो गया वो माइनस ये। और अगर परसेंटेज में निकालना हो तो वो माइनस ये डिवाइडेड बाय वो। हाँ नहीं 62 नहीं, हर एक का अलग अलग मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कारपेट्स के 12,500 माइनस 7,065 और रग्स के 50,000 माइनस 28,261। अगर इसकी परसेंटेज पूछी होती तो इसको डिवाइडेड बाय 12,500, इसको डिवाइडेड बाय 50,000, 65,500 नहीं। ये आ गए जी 7 नंबर।
पार्ट भी अभी नहीं कराया। वो भी नहीं पढ़ाया। मार्जिन सेफ्टी बस ये डन। चले एक सवाल कराता हूं खुद बना के और फिर कराता हूं पास पेपर का है। चाय बनती तो है, हाँ बनानी पड़ती है। हाँ क्या कह रहे हो? कैफे वाला नहीं आया? ओहो पिला ही देता आज। ओहो जल्दी भाई। चले सवाल लिखें। सीवीपी की मुश्किलें ये हैं कि एक सेट पैटर्न नक्शा तो पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो मिसिंग फिगर कैसे निकालनी है वो आपको उन सारी जो 6-7 इक्वेशंस बताई थी उन्हीं में इधर उधर घूमना है कहीं। तो वो चीज प्रैक्टिस से और दिमाग को होश से खुला रखने से चले और थोड़ा घूमने फिरने की प्रैक्टिस कराता हूं। अच्छा एक और कॉमन सेंस की बात नहीं, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है तो 30% ऑफ व्हाट? बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स, अगर बजटेड सेल्स का 30% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल्स का कितने परसेंट? 70। बस देखो इतनी सी बात थी। ठीक है चले सवाल लिखें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है और टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट्स
total budgeted fixed costs, $96 million है। budgeted sale price, budgeted sale price ₹16 per unit, ₹16 per unit। CS ratio 40%, 40%, 0.4 भी कहा हो सकता था उसको, 40% या 0.4 एक ही बात है। अच्छा जी, और ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 3.2 million units, 3.2 million units। और बजटेड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, बजटेड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 4.8 million units। अब इस टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से आपसे रिक्वायर्ड है बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कह रहा हूं तो अमाउंट पूछ रहा हूं, यूनिट्स। सेल्स के यूनिट्स नहीं पूछ रहा, प्रोडक्शन के यूनिट्स पूछ रहा हूं। करें
कितनी आ गई जी? 20.35. हाँ जी, एफर्ट डन। पूछा क्या है? अब इस सवाल में ना बहुत सारी पहेलियां हैं, तो यहां से हम चलते हैं उल्टा, क्योंकि जब समझ नहीं आ रहा ना क्या करना है तो फिर रिवर्स चलते हैं कि पूछा क्या है, वहां से उल्टा चलते हैं। पूछा है बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन तो इसका मतलब हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर सवाल में देखें प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स। अब यहां से हमें हिंट मिला कि अगर हमें बजटेड सेल्स के यूनिट्स पता चल जाएं तो बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी। चलें, अब और हमें हिंट मिला कि बजटेड सेल्स के यूनिट्स ढूंढने हैं। बजटेड सेल्स के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं कहां कहां? ब्रेक इवन के फार्मूले में है, ब्रेक इवन के फार्मूले में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फार्मूले में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है। और वहां से उल्टा चलते हैं, बजटेड सेल्स हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रेक इवन सेल्स पता हो तो बजटेड सेल्स पता चल जाएंगे, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स नहीं पता। तो फिर अगला हिंट ये मिल गया कि अब हमने क्या ढूंढनी है? ब्रेक इवन सेल्स। तो अब हमारी ये मुश्किल ब्रेक इवन सेल्स से आसान होनी शुरू होगी। तो ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं, यूनिट्स में ही निकाल लें बेशक। 96 मिलियन है फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.4। 16 रुपए सेल प्राइस है और 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो 16 रुपए का 40% ले लें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 15 मिलियन यूनिट्स। ये आ गई ब्रेक इवन सेल्स। लेकिन हमें तो चाहिए बजटेड सेल्स। तो बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल का ताल्लुक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है तो ब्रेक इवन सेल्स फिर बजटेड सेल्स का 80% हुई ना। तो अगर 15 मिलियन 80% है, 18.75 ये आ गई बजटेड सेल्स। और ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सेल्स। इतने पहले थे, इतने बने। वो जो मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाता था बस वो ऐसे लिखा है। ये कितने?
प्रोडक्शन पता नहीं, माइनस ये 3.2 मिलियन और ये यहां से प्रोडक्शन निकल आएगी 20.35 मिलियन। किसी से हुआ? चलो ठीक है, शाबाश है। अमाउंट से भी निकाल सकते हैं। अगर यहां अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लें तो ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट आ जाएगी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, फिर उससे ब्रेक इवन की अमाउंट निकाल, बजटेड सेल्स की अमाउंट निकाल लें, फिर बजटेड सेल्स की अमाउंट को 16 रुपए से डिवाइड करें तो सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे। सेल प्राइस 16 रुपए, ये काम किया मैंने। सेल प्राइस 16 रुपए है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है, तो इसका 40% लें तो ये आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.4 रुपए आ गया जी। उल्टा लिख दिया, 3.2 और 4.8। हाँ जी, प्रोडक्शन ओके। चलें एक करते हैं पास पेपर का सवाल। अब आ जाएं स्प्रिंग 17। स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 17 होगा सॉर्ड लेदर के नाम से। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 सॉर्ड लेदर लिमिटेड स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट का सवाल है जी। अमाउंट के साथ कर दूं, पिछली टाइम में किया तो था। अच्छा वो फिगर्स चेंज थी। 96 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.4 तो ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट आ जाएगी 240 मिलियन रुपीज। अब अगर 240 मिलियन रुपीज ब्रेक इवन है तो 80% से ग्रॉस कर लें तो 300 मिलियन बजटेड सेल्स आ गई। सेल प्राइस 16 रुपए पर यूनिट है, डिवाइड कर लेंगे तो बजटेड सेल्स यूनिट्स आ जाएंगे। पढ़े वही सवाल, सवाल पढ़ने करता हूं। सवाल पढ़ने को कहा है। कितना आसान लगेगा, पढ़ ली। अच्छा अच्छा, डाटा ज्यादा है ना।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं शुरू करूं फिर खत्म करूं। जूते बना के बेचते हैं और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी जो गुजर चुका उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स की अमाउंट भी बता दी, यूनिट्स भी बता दिए, फिक्स्ड एफओएच बता दिए, फिक्स सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए, वेरिएबल को बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि पुराने तो बस करें, नए डिजाइन लॉन्च करते हैं। अब वो जो नए डिजाइन लॉन्च करने हैं उसके लिए ये 0.1 से लेके 0.5 तक की इंफॉर्मेशन है। तो ये नए डिजाइन का वो जो अगला साल है, पहला साल है या पहले से बनाते आ रहे हैं? तो अब इस नए डिजाइन के यूनिट्स का ये अगला जो बजटेड साल है ये पहला है। और रिक्वायर्ड में इसीलिए पूछा हुआ है कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर। वैसे तो बिजनेस का पहला साल नहीं है, तभी तो पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, लेकिन नए डिजाइन की बात हो रही है इसलिए फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर की बजटेड प्रोडक्शन पूछिए, हैं जी, यानी यूनिट्स। तो यही जो काम यहां किया था, इससे कम से कम यह पता चल रहा है फर्स्ट ईयर से कि ओपनिंग 0 है। तो अब हमें बजटेड प्रोडक्शन निकालनी है, उसके लिए ओपनिंग फिनिश गुड्स तो पता चल गया कि 0 है। तो अब रह गया मतलब बजटेड सेल्स के यूनिट्स चाहिए होंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स चाहिए होंगे। और कैसे पता चल रहा है, इस चैप्टर का सवाल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वर्ड आ गया, इससे पता चल रहा है इस चैप्टर का सवाल है। तो अब प्लान क्या करें, सवाल का क्या करना है? अब हमने ब्रेक इवन निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बजटेड सेल्स तक आएंगे और फिर बजटेड प्रोडक्शन निकाल लेंगे। तो ब्रेक इवन निकालते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 का 3 फिक्स्ड ओवरहेड्स वो कह रहे हैं जी कि 15 मिलियन से बढ़ जाएंगे। किससे बढ़ जाएंगे? जितने पहले होते थे। तो जितने पहले होते थे उसमें फिर हमें 15 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले कितने होते थे? पॉइंट नंबर 1 दोबारा ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहा है या एडमिन सेलिंग की? फैक्ट्री की बात हो रही है ना, प्लांट की बात हो रही है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, प्लांट, मटेरियल, लेबर, तो ये फैक्ट्री की बात हो रही है ना। तो 15 मिलियन बढ़ जाएंगे किससे?
जो 35 थे, ठीक है। एडमिन सेलिंग का क्या? पॉइंट नंबर 1 में कहीं एडमिन सेलिंग की बात नहीं बताई, पॉइंट नंबर 2 में नहीं है, पॉइंट नंबर 3 ये वेरिएबल सेलिंग की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 4 सेल प्राइस की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 5 स्टॉक। बस तो फिक्स कॉस्ट बस यही है जो पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने बताई नहीं है। सॉल्यूशन सही। तो 35 से 15 ज्यादा हो जाएंगी। एडमिन सेलिंग के बारे में कुछ कहा है? नहीं, एडमिन सेलिंग में कोई और नई फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग के स्टाफ को 1.5 मिलियन एनुअल बोनस देंगे। फिक्स्ड वेरिएबल? फिक्स्ड है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 17, टोटल फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, सवाल की प्लानिंग तो इधर उधर रह गई। हम लोग पहले निकाल रहे हैं ब्रेक इवन, फिर वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से होते हुए बजटेड सेल्स तक जाएंगे और फिर स्टॉक यूज करते हुए बजटेड प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई एफओएच, पिछले साल दिए हुए थे 35, इसमें बढ़ जाएंगे 15, 50। और एडमिन सेलिंग आ गए, पिछले साल दिए हुए थे 10, इसमें बन जाएगा 1.1, 61.5। ये बन गई ब्रेक इवन के फार्मूले के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट वो वेरिएबल है। परसेंटेज में कमीशन दी हो तो वो तो फिर फिक्स खर्चा नहीं होगा ना, वेरिएबल खर्चा होगा। है जी, 15 कहां से आया? पॉइंट नंबर 1, तीसरा बुलेट पॉइंट, इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6% एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 15 मिलियन। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। अब क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमें चाहिए सेल प्राइस, मटेरियल, लेबर सारे। अब उसने ना आपको सेल प्राइस बताने की बजाय पॉइंट नंबर 4 में कहा हुआ है कि सेल प्राइस 15% ज्यादा होगी। किससे ज्यादा? एग्जिस्टिंग वाली से। इसी तरह से पॉइंट नंबर 1 में मटेरियल, लेबर, इनके बारे में कहा जा रहा है कि कम हो जाएंगे। किससे कम हो जाएंगे? तो हमें पहले एग्जिस्टिंग पर यूनिट सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, फिर हम उसको कम ज्यादा करके रिवाइज तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये भी। तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए पहले निकालते हैं लेटेस्ट ईयर वाला। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने लगा हूं। पहले करते हैं लेटेस्ट ईयर। अच्छा, लेटेस्ट ईयर, हाँ ये चीज भी, ये ना बाज़-औक़ात बच्चों को परेशानी हो जाती है। अगर इस पे हम लेबल लगा लें और ये लेटेस्ट ईयर को मैं कह दूं 2021, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है? ये जो इन्होंने कहा है कि बजटेड ईयर, सॉरी, फॉर द फर्स्ट ईयर बजटेड। अब ये हम सवाल किस ईयर का करने लगे? ठीक है, 22 का। यानी ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2020, हम 2021 में हैं और बजटेड 22 है, ये नहीं होने लगा। लेटेस्ट मतलब जो जस्ट अभी एंड हुआ है और हम वहीं खड़े हैं, घर भी नहीं आए, वहीं से हमने अगले ईयर को बजटेड कहना शुरू कर दिया। तो अगर ये इस वक्त 2022 का डाटा है तो हम 2023 सॉल्व करने लगे। लेटेस्ट ईयर, सेल प्राइस और मटेरियल और लेबर और ये सब पिछले साल के क्यों निकालने पड़ रहे हैं? चाहिए तो हमें नए वाले के, क्योंकि नए बताने की बजाय उसने कहा है कि इतने ज्यादा इतना कम है, तो पुराने निकालेंगे तो उसको बढ़ाएं कम करेंगे। सेल प्राइस कैसे निकालें? ऊपर टेबल में दी हुई है,
सेल वैल्यू पता है और यूनिट्स पता है। अच्छा, उम्मीद तो नहीं है ऐसा कोई मासूम बच्चा जो ये देख रहा हो कि जूते 62,500 पेयर हैं, तो हमने तो एक की प्राइस निकालनी है, तो उसमें 2 होंगे, ऐसा तो नहीं ना? 62,500 पेयर हैं तो उनको मजीद डबल कर लें यूनिट्स के लिए। जूतों का पेयर ही एक यूनिट है ना, है ना? तो सेल प्राइस निकाल लेते हैं 180, क्या है 187.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 62,500। तो पिछले साल हम एक पेयर बेचा करते थे 3,000 रुपए का। पिछले साल की मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ये कितनी थी? ये थी सेल का 60%, लेकिन वो जो 60% था वो मटेरियल को कह रहे हैं 60%? नहीं, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच तीनों मिला के सेल प्राइस का 60% थे, और एक बार जब वो टोटल निकल आएगा तो उसको फिर 40, 35, 25 में तोड़ना है। ये अंग्रेजी पढ़ के देखिए बात। अगर सेल प्राइस 100 रुपए थी ना, तो वेरिएबल कॉस्ट थी 60 रुपए, और इस 60 रुपए में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच थे 40 रुपए नहीं, ये इस तरह से तोड़ना है। और ये 40% कहां लिखा हुआ है? वो 40, 35, 25, 100 बन रहा है, इसलिए मैं परसेंट कह रहा हूं। तो पिछले साल मटेरियल था 3,000 के 60 का 40, एक मिनट, 3,000 के 60 का 35 और 3,000 के 60 का 25, 720, ये बन गया लेबर और ये बन गया वेरिएबल ओवरहेड्स। और पिछले साल और कोई वेरिएबल खर्चा? सेलिंग कॉस्ट भी थी, वो कितनी थी? 15% थी सेल की, तो 3,000 रुपए का 15%, 450। ये आ गए पिछले साल की वेरिएबल चीजें, और इन्हीं में चेंजेस करेंगे पॉइंट 1 2 3 4 में जो लिखा हुआ है, तो अब बजटेड ईयर की चीजें आ जाएंगी। सेल प्राइस पॉइंट नंबर 4 10% महंगी हो जाएगी। किससे? 3,000 से। तो 3,000 को 10% बढ़ा दें तो ये बन जाएगा 3,300। मटेरियल के बारे में कहा है? अच्छा, ये मैंने आपको एक ना वेरियस के एक लेक्चर में स्प्रिंग 20 सवाल कराते हुए इससे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, वो जो रिवाइज्ड इनपुट निकालना था। अब आपको ये कहा है कि जो मटेरियल की इस प्रोसेस में वेस्टेज होती थी वो होती थी 10%, अब वो 5 हो जाएगी। तो जूते का साइज बढ़ा देंगे जी,
बड़ा जूता पहने, हमारा मटेरियल कम जाया हो रहा है, वो वही रहेगा, तो इनपुट चेंज हो जाएगा। पहले होता था 720, अब 720 से पहले हम यहां और फिर यहां, तो पहले होता था कितने परसेंट, इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.95। ये वही रिवाइज इनपुट वाला काम है। अच्छा, रिवाइज इनपुट वाला तो खैर आप वो लेक्चर रजिस्टर खोल के देख लें दोबारा, लेकिन ये वो वाला पॉइंट है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्लांट चेंज कर रहे हैं और प्लांट के बारे में कह रहे हैं कि अब जो मटेरियल वेस्टेज होती थी प्लांट में, मतलब प्रोसेस में ना, प्लांट थोड़ी बैठ जाता था तो चीजें टूट जाती थी, प्रोसेस की बात हो रही है, तो प्रोसेस में जो वेस्टेज हुआ करती थी वो 10 से अब 5 हो जाएगी, तो ये रिवाइज इनपुट वाली बात आ गई। तो मटेरियल अब आएगा 682.1 और लेबर में क्या होगा? लेबर में 5% कमी हो जाएगी, तो लेबर जो पहले था उससे हो जाएगा 0.95, 630 इंटू 0.95, 598.5, बस। वेरिएबल ओवरहेड्स, तीसरा बुलेट पॉइंट, इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6%। तो पहले था 450, अब हो जाएगा 450 इंटू 1.06, 477, बस। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी पढ़ लें। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी में 50 मिलियन का क्या करना है? क्यों? वो प्लांट की कॉस्ट है, मैक्सिमम करना क्या होता कि उसकी डेप्शन ले लेते, तो वो उन्होंने आपको खुद ही कैलकुलेट करके 15 मिलियन इंक्रीज बता दिया है, वरना इसकी लाइव बताते तो फिर हम वो डेप्शन खुद कैलकुलेट करते। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी में कोई परेशानी? पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं कि हमारा जो मार्केटिंग स्टाफ है हम उनको 1% कमीशन देंगे, तो पहले नहीं देते थे? हाँ जी, पहले नहीं देते थे, पिछले साल नहीं देते थे, नहीं देते थे, क्योंकि इन दिस रिगार्ड इट हैज कैरिड आउट अ स्टडी हुज रिकमेंडेशंस आर एज फॉलोज। जो है ना पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 4, यहां पर बात हो रही है कि सेल प्राइस बढ़ा लें, पहले से ज्यादा बढ़ा लें, इतनी बढ़ा लें। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन, कि अब उनको 1% कमीशन दें और उनसे काम बेहतर करवा लें। तो ये अब है, कमीशन पहले नहीं थी, तो अब कमीशन भी एक वेरिएबल खर्चा आ गया। 1% 33, पॉइंट 2 में और बोनस था वो फिक्स्ड आ गया। पॉइंट नंबर 3, नए डिजाइन आने से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%। अब ये किसकी बात हो रही है? अब ये इस वाली की बात हो रही है। तो इसके कमीशन तो अब आई है, इससे पहले भी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होती थी, ये 2% बढ़ जाएगी, 450 को 1.02, 459, बस। चलें जी, ये निकल आई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। $1050.39, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आई।
बस अब क्या रह गया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स। लेकिन हमें तो बजटेड चाहिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बजटेड तक पहुंचेंगे और हो गया सवाल, ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट 61,505 के साथ 3 जीरो लग गए, 1050.39 58,550 यूनिट्स। यहां से निकल आएगी बजटेड सेल, ये नहीं आता, बजटेड सेल्स कितनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 25%, तो फिर ब्रेक इवन बजटेड सेल्स का 75% है। तो इस 58,550 को 75% से डिवाइड करें, 0, ये आ गई बजटेड सेल यूनिट्स, जबकि पूछी है प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन के लिए ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग उन्होंने कहा है कि सेल्स के 1 मंथ के बराबर। तो अगर ये साल की है तो 12 से डिवाइड कर लें तो 1 मंथ आ जाएगा, उतने यूनिट्स क्लोजिंग होंगे। तो बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी सेल्स ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ गई, ये सेल्स आ गई, तो प्रोडक्शन आ जाएगी 84,573 यूनिट्स। ये आ गए कितने नंबर, ये आ गए जी मेरे 8 नंबर। अच्छा चलें, कैमरा तो बंद, ठीक है, अल्लाह हाफिज।